जल की हर बूंद में जिसकी शक्ति है, ब्रह्मांड के हर कण में जिसका अनुशासन है। आइए आज उस रहस्यमयी देवता की कहानी सुने जो राजाओं के भी राजा थे। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की लहरें किसके इशारे पर नाचती हैं, या आसमान में तारे अपना रास्ता क्यों नहीं भटकते? इन सब के पीछे एक ही शक्ति है, एक ऐसा रहस्यमयी देव जिसे भुला दिया गया, वरुण। आज हम पर्दा हटाएंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से। हम जानेंगे वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली, सबसे मिस्टीरियस देवता वरुण की कहानी। वो देवता जो सिर्फ जल के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के कानून, ऋत के भी शासक थे। एक ऐसा सम्राट जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड चलता था और जिसकी पकड़ से कोई पापी बच नहीं सकता था। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब इंद्र नहीं बल्कि वरुण देवताओं के सम्राट थे। उनका साम्राज्य किसी एक लोक तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उनके अधीन था। ऋग्वेद उन्हें सम्राट और विश्वस्य भुवनस्य राजा कहता है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक। उनका महल सोने का था जिसमें हजारों स्तंभ थे और वो वहां से बैठकर हर एक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। उनकी आंखें हजारों थी, उनके जासूस हर जगह फैले हुए थे जो उन्हें पल पल की खबर देते थे। अगर दो लोग छिपकर भी कोई साजिश करते तो वरुण वहां तीसरे बनकर सबको जान लेते थे। वरुण का सबसे बड़ा हथियार था ऋत, ब्रह्मांड का वो अटल नियम जिसे सूरज उगता है, मौसम बदलते हैं और नदियां बहती हैं। वरुण इस ऋत के रक्षक थे, ऋतस्य गोपा। जो भी इस नियम को तोड़ता, चाहे वो देवता हो या इंसान, वरुण का पाश उसे जकड़ लेता था। ये पाश सिर्फ एक रस्सी नहीं बल्कि पाप, बीमारी और दुर्भाग्य का प्रतीक था। जो भी वरुण के नियमों का उल्लंघन करता, उसे जलोदर यानी पेट में पानी भरने की भयानक बीमारी हो जाती थी। लोग उनसे डरते थे, कांपते थे और उनसे दया की भीख मांगते थे। उनके भजन डर और सम्मान से भरे होते थे, जहाँ भक्त धन दौलत नहीं बल्कि अपने पापों की क्षमा मांगते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने शक्तिशाली देवता को हम भूल गए? कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इंद्र का उदय हुआ। समाज बदल रहा था। लोगों को अब एक शांत न्यायप्रिय राजा की नहीं बल्कि एक योद्धा की जरूरत थी जो युद्ध में उनकी रक्षा करे। इंद्र जो पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाले थे, वो ज्यादा लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे वरुण की शक्ति कम होती गई और वो सिर्फ पश्चिम दिशा और महासागरों के देवता बनकर रह गए। लेकिन क्या वो सच में गायब हो गए? नहीं। आज भी हर पूजा में जब कलश रखा जाता है तो उस जल में वरुण को ही साक्षी मानकर बुलाया जाता है। वो आज भी हमारे बीच हैं, हर बूंद में, हर लहर में, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हुए। याद रखिए, ब्रह्मांड एक अनुशासन से चलता है और उस अनुशासन का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। वरुण की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और पद हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा रहती है वो है ऋत यानी ब्रह्मांड का नियम और हमारा कर्म। अगर ये रहस्यमयी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय वरुण देव जरूर लिखें। तो अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें तो याद रखिएगा उस सम्राट को जो आज भी गहराइयों से हम पर नजर रखे हुए है। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।